जैसे ही हम अपनी ध्यान साधना अपने प्राणों की यात्रा से जुड़ने लगते हैं, जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो भीतर का दिव्य चक्षु अपने आप ही प्रकाश देने लगता है। अब मान लो समुद्र में लहरें उठ रही हैं। समुद्र में लहरें जब तक उठती रहेंगी तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम शांत समुद्र हो। सेम इसी तरीके से मन के विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी कभी सांस महसूस होगा, कभी कभी विचार महसूस होगा, कभी कभी प्राण के सागर में डुबकी लगाएंगे, कभी कभी विचारों के सागर में डुबकी लगाएंगे, कभी कभी दर्द के सागर में डुबकी लगाएंगे। कारण शरीर दर्द आने लगेगा, कहीं गर्दन में दर्द आएगा, कहीं पैरों में दर्द आएगा, बेचैनी होगी। हमें अपने सूक्ष्म शरीरों को जानने का मौका मिलता है जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करते ही फिजिकल बॉडी, एक स्थूल शरीर के सारे सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे रक्त प्रवाह होता है, मस्कुलर सिस्टम जो उसके बाद बनता है, एडिपोज सिस्टम उसके बाद जो हमारे ऊपर फैट एडिपोज के रूप में जमा होता है, बोन सिस्टम हमारी मांस पेशियों से चलकर अस्थि तक पहुंचता है, मैरो सिस्टम उसके भीतर जहां पर हम सूक्ष्म हमारा जो बोन मैरो है, जहां पर हमारे रक्त कण बनते हैं, श्वेत कण बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। उसके बाद न्यूरॉन्स का पार्ट शुरू होता है, नाड़ी तंत्र बनता है, हमारे हार्मोन्स के एंडोक्राइन सिस्टम्स बनते हैं। इतना सूक्ष्म रूप से हम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तौर पे अपनी स्थूल शरीर को हम स्थापित करते हैं। आराम से बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं तो हम अपने सारे सिस्टम्स को, सारे ऑर्गन्स को जो कोमल अंग है उनको स्थापित करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आराम से सहारे लगकर सीधा बैठे ताकि हमारे जो कोमल अंग हैं उनको जगह मिले। एक हम जैसे झुकते हैं या हमारा दिन भर बैठने का जो पोस्चर होता है उसको हटकर हम ध्यान साधने के लिए जब बैठते हैं तो हमारे अंगों के अंदर एक एक अंग के भीतर छोटे से छोटे कण कहीं पर भी है, वहां पर वो चेतना पहुंचती है। जैसे ही हम स्थापित होने लगते हैं, हमारा जब मन का सागर, विचारों का सागर, भावनाओं का सागर जब शांत होने लगता है तब हमारा प्राण का सागर बढ़ने लगता है। जो प्राण शरीर है उसका एरिया विस्तार करने लगता है। आप इतने शांत बैठे हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पूरी सृष्टि को आप आंख बंद करके जब
एक दृष्टा भाव से देखते हैं तो आपके ही घर में कुछ पेड़ पौधे हैं, धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और चारों तरफ से सृष्टि उसकी रक्षा करती है। सेम इसी तरीके से हम अपने स्थूल शरीर को, अपने जो प्राण शरीर है उसको, मन शरीर है उसको, कारण शरीर है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। मन का शरीर है, उसमें मेरे चारों तरफ के रिश्ते नाते, मेरी इंद्रियां, मेरे विषय और उनके साथ मेरा संबंध दर्शाता है। मन का शरीर, मैं उनसे कितना लिप्त हूँ और कितना निर्लिप्त हूँ, ये मेरे मन के सागर का विस्तार तय करेगा। कि मन का सागर ये बताएगा कि तू कितने विस्तार में आगे बढ़ रहे हो। और जैसे ही मन का सागर बढ़ेगा, उसके किनारे पर कारण शरीर बैठा है, और जैसे ही हम वहां पर लिप्त हो जाएंगे तो हमारा कारण शरीर बनने लगेगा, निर्माण करने लगता है। हम किसी भी तरह की इंद्रियों में के विषयों से उलझते हैं तो हम अपने कारण शरीर का निर्माण करने लगते हैं। और प्राण शरीर जो हमारी वाइटल बॉडी है, उसका विस्तार संकुचित होने लगता है। तो जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, तो हम अपने उन सारे शरीरों को देखना शुरू करते हैं कि मेरे किस शरीर का विस्तार ज्यादा है। विचार शून्य होने लगते हैं और उसके बाद मेरे प्राण शरीर का विस्तार बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राण की यात्रा बढ़ती है, मेरे सारे मन का जो सागर है वो शून्य होने लगता है। इधर मन शून्य होगा और इधर प्राण का जो सागर है वो बढ़ता नजर आएगा। प्राण मतलब बहुत सूक्ष्मता से जानने की बात है। सिर्फ आपका जो जीवन का क्रिया है, जीवन और मृत्यु के बीच का जो खेल है, बस वहां तक प्राण सीमित है। सांस आता है, जाता है, बाहर का ब्रह्मांड की चेतना आपके भीतर जाती है, बाहर निकलती है, और सांस उसको एक साइकिल के रूप में उसको आगे भरता रहता है, आपके भीतर भीतर भरता रहता है। तो वो जो सांस जैसे जैसे आपके भीतर जाता है, आपके ब्रह्मांड के कण जो शाश्वत हैं बाहर, जो पूरे यूनिवर्स से घूम के आपके पास आए हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं जब हम ध्यान साधना में आते हैं। और जैसे हम ध्यान साधना में आंख बंद करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों एक्टिवेट होते हैं? क्योंकि हम अपने मन से बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज तो हमारे चारों तरफ है ही, वो दूर नहीं है हमारे से, हम उनसे दूर हैं। वो एक बहुत पुराना गुरु ग्रंथ साहब का एक मुझे लाइन याद आ गया, हिंदी में बताऊंगी। वो कहते हैं कि एक ही सेज पे तुम सो रहे हो, फिर भी तुम एक दूसरे से दूर हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक ही सेज पर होते हुए भी तुम दूर हो। उस वक्त तो नहीं समझ आती थी ये बातें, लेकिन आज समझ आते हैं कि अगर मन की दीवार हमारे बीच में है तो एक ही सेज पे सोते हुए आत्मा और परमात्मा, उनकी कितनी दूरियां हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ही शरीर का एक सूक्ष्म शरीर जो मन शरीर है, वो उस परमात्मा को, उन परम तत्वों को दूर कर देता है।
तो अब वो बात समझ आती है कि गुरु नानक जी ने या कबीर ने ये बातें जब बताई तो उस वक्त उन्होंने कैसे कैसे उदाहरण देकर ये बातें समझाई कि एक ही सेज पर जब तुम सोते हो तो भी तुम एक दूसरे से जुदा हो। क्यों? क्योंकि बीच में मन का दीवार आ गया, कारण शरीर का दीवार आ गया। इसीलिए हम आत्मा और परमात्मा के तत्वों से दूर हो जाते हैं। तो सांस क्या करता है? सांस हमारे साथ साथ उन बाहर के उन जो शाश्वत तत्व हैं, जो इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी रखते हैं, वो हमारे भीतर जाते हैं। कहीं पर भी कोई डेड पार्ट है, कहीं पर भी हम संकुचित हैं, कहीं पर भी हमारा कोई अंग संकुचित हो रहा है, वहां पर जाकर वो चेतना से भर देता है सांस। सांस का काम तो सिर्फ साइकिल चलाना है, बस और कोई काम नहीं है। सांस अगर नहीं चलेगा तो मन चलेगा। सांस तो चल रहा है लेकिन मन ज्यादा विकसित है। मन जैसे ही शून्य होगा, सांस की यात्रा हमारी जागृत हो जाएगी। तो हम जब आंख बंद करते हैं तो हम अपने ही उस यात्रा को पहचानने लगते हैं। जैसे अब और एक तरीके से समझते हैं, जब मैं एक पुस्तक जो पढ़ रही थी, इथरिक डबल करके एक पुस्तक है, इथरिक डबल, उसमें पौधों के बारे में बताया गया कि ये जो पौधे हैं उनका एक फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर का मतलब बाहर का जो उनका एपिडर्मिस है, ऐसे करके। और हमारा जो फिजिकल बॉडी है, पेड़ पौधों की फिजिकल लेयर होती है, हमारी फिजिकल बॉडी होती है। हमारी फिजिकल बॉडी में सिस्टम्स डेवलप करने लगते हैं और उनकी फिजिकल लेयर जो पतली सी परत होती है उसके अंदर भी सिस्टम्स डेवलप करते हैं। कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं नीचे एंडोडर्मिस तक जाती है। अब हमारे इधर जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर हमारी वाइटल बॉडी निर्माण करती है, हमारी प्राणों की यात्रा शुरू होती है, इधर उनकी भी प्राणों की यात्रा शुरू होती है। बट वो उनकी फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर, वाइटल लेयर, बॉडी नहीं है, सिर्फ एक परत है, पतली सी छोटी छोटी डेवलप होती है। फिजिकल बॉडी तो हम अपनी 84 लाख योनियों में फिजिकल बॉडी का निर्माण तो हम पत्थर जगत से शुरू कर देते हैं, लेकिन वो परत से धीरे धीरे बॉडी के रूप में निर्माण करती है, ब्रेन तक पहुंचती है। अब इधर फिजिकल लेयर है, यानी कि जो परत है स्थूल शरीर, मैटर बनता है जिससे हम जिसको कहते हैं कि भौतिक जगत है। उसके बाद फिर उसका प्राण कोश होता है, उसका भी इथरिक डबल बनता है। पेड़ को छुओगे तो पता लगेगा, ऐसे ही हमें अगर कोई छुएगा तो हमारी वाइटलिटी का भी पता लगता है। फिर उसके बाद उसका भी लोअर मेंटल पार्ट है, थोड़ा सा लोअर मेंटल पार्ट है कि उसको जब छूते हैं तो सारे पेड़ पौधे उसको रिएक्ट करते हैं। अगर हम एक पौधे को उखाड़ के फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ के जो पेड़ पौधे हैं वो दुख मनाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे धरती के नीचे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जड़ों के साथ, अपनी एनर्जी के साथ उनका कनेक्शन होता है। इसीलिए रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब हम एक पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं तो उसके चारों तरफ के जो पौधे खुद ही मर जाते हैं। आपने देखा होगा जिनको हम वीड्स के रूप में बोलते हैं, खरपतवार, वो खरपतवार नहीं है, हमारी भाषा गलत है, वो खरपतवार के रूप में नहीं है, वो धरती की संवेदनाओं को प्रकट करते हैं, धरती की संवेदनाओं को प्रकट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि मैं यहाँ पर कितना गंद पड़ा है, कितनी बेकार चीजें पड़ी है, तो मैं अब पौधे के रूप में अपने आप को एक जन्म देकर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। वो वीड्स नहीं है, वो हम गलत सोचते हैं, हमें गलत पढ़ाया गया है कि दीज आर द वीड्स, दीज आर नॉट वीड्स। वो पौधे
किसी न किसी रूप में आके धरती की रक्षा करते हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में, एक साइंटिस्ट ने लिखा कि दीज आर नॉट पेट्स, उनका रिसर्च पेपर यही था। क्यों? क्योंकि जहां पर धरती अपने आप को अधमरा महसूस करती है, वहां पर वो पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बेकार के पौधे, हमारे लिए बेकार होगा क्योंकि हम उनको प्रयोग करना नहीं जानते, लेकिन धरती के लिए वो बेकार नहीं है। वो रिसर्चर बोलते हैं कि दीज आर नॉट वीड्स, ये उस धरती की संवेदनाओं को प्रकट करने का तरीका है। सेम इसी तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी जो बनती है, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारी वाइटल बॉडी बनती है, हमारी वाइटलिटी यानी कि हमारी फीलिंग्स, हमारी ताकत क्या है? असत्य है या सत्य है? वो तो हमें जानना है। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत क्या है? झूठ है या सच है? तो हमें जानना है। हमारी वाइटलिटी, चोरी से हम कोई कमरे में आके बात करते हैं, हमारी वाइटलिटी गला सूखने लगता है। चोरी से थोड़ी सी बात भी हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी चेतना संकुचित हो जाती है। हमारी वाइटल बॉडी का विस्तार कैसे होता है? ट्रूथ से, हमारी आर्केटाइपल जो क्वालिटीज है उससे होता है। हम प्यार करें, प्रेम से, अनकंडीशनल लव, उससे हमारी वाइटलिटी बढ़ती है। सांस तो एक माध्यम है, सांस एक साइकिल है जो हमारी उस वाइटलिटी को जिंदा रखता है कि कहीं पर भी हम स्टकअप हैं, वहां हम उससे उन छेदों को, उस स्रोतों को, उन चैनल्स को, उनको खोल दें किसी तरीके से। बस सांस का काम और ज्यादा नहीं है, और तो काम हमारा है खुद का, क्योंकि हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, बोलने के लिए मुंह दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, कितना कुछ दिया है। तो वो इधर उसका वाइटल जो बॉडी है हमारा, सेम इसी तरीके से जो पौधों का वाइटल बॉडी है, उसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस को प्रवाहित करते हैं। इसीलिए हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो हम जिंदा महसूस करते हैं, इनलाइवन महसूस करते हैं, लाइवलीहुड आता है कि पेड़ पौधों के पास जाओ, नेचर के पास जाओ, आपको इतनी सारी, आपको ऑक्सीजन नहीं, प्राण की शक्ति मिलेगी, क्योंकि उसके पास वो शक्तियां हैं। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस वाइटलिटी में क्या सजो के रखते हैं कि हम किसी से दुर्भावना रखते हैं, नफरत रखते हैं, हम चिढ़ रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, जेलस रखते हैं। तो वाइटलिटी हमारी क्या होती है? वो चिपक जाती है, संकुचित हो जाती है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान उस वाइटलिटी की जो परत है, जो चिपकी हुई है, उसको धीरे 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 बढ़ाता रहता है, और वो वाइटल बॉडी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और उसके बाद में जो मेरा मेंटल बॉडी है, वो मेंटल बॉडी, इधर मेंटल लेयर है उसका, लोअर मेंटल लेयर, इधर हमारा मेंटल बॉडी क्यों निर्माण करते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप उन अनुभवों में से निकलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुरूप। अच्छा, मैं ये अनुभव करना चाहती हूँ, चलो देख लेते हैं, चोरी करके देख लेते हैं, झूठ बोलकर देख लेते हैं, गुस्सा करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्यार करके देख लेते हैं, किसी का भला करके देख लेते हैं। वी एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से हमारा जो मन का परत है वो बनने लगता है। इधर लोअर मेंटल बॉडी बनता है, फिर हायर मेंटल बॉडी बनता है, इधर लोअर मेंटल लेयर बनता है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु हों, उनका लोअर मेंटल बॉडी बनता है, लोअर मेंटल लेयर बनता है। लोअर मेंटल लेयर में जैसे हम पशुओं को, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को देखते हैं, वो थोड़ा सा अगर हम उनको गुस्सा करेंगे तो खाना नहीं खाते, नाराज हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो सेम इसी तरीके से उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है, ब्रेन उनके भी होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बॉडीज है, 7 बॉडीज है, यहाँ पर लेयर्स है, यहाँ पर उनका हायर मेंटल बॉडी नहीं है। हमारा हायर मेंटल बॉडी, हमारा ये नियोकॉर्टेक्स डेवलप होता है, हमारा हायर ब्रेन डेवलप होता है, उनका सिर्फ मिड ब्रेन तक डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं। इतना अगर उनका हायर ब्रेन होता
तो वो हमारे से ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनका मिड ब्रेन होता है, तो आप किसी जानवर के पास जाएंगे, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं तो काट लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने भावों को प्रकट करना जानते हैं, फियर है उनके पास। क्यों? क्योंकि अगर हम एक मनुष्य एक एक पशु के ऊपर हावी होता है तो वो अपनी ताकत दिखा सकता है बिना बोले हुए, लेकिन इधर एक मनुष्य के पास एक हायर ब्रेन है, उसके पास एक हायर इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि शरीर, इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी कि कारण शरीर, कॉजल बॉडी डेवलप होती है। इधर कॉजल बॉडी डेवलप नहीं होती, इधर कोई कारण शरीर नहीं है। वहां पर मदर नेचर, जैसे हम अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को रखते हैं, सेम इसी तरीके से मदर नेचर टिल ह्यूमन बीइंग तक वो अपने गर्भ में उनकी रक्षा करती है, वो अपनी शक्तियां सारी उनको दे देती है। इधर हमारा मेंटल बॉडी के बाद इंटेलेक्चुअल बॉडी डेवलप होता है, कॉजल बॉडी डेवलप होता है। हम गलतियां कर डालते हैं और गलतियां करके हम अनुभवों में निकलते हुए हम सुधरते भी हैं, और सुधरते हुए हम अपनी परतों को अपनी उसके बाद का जो लेयर है ब्लिस बॉडी, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है, हम उसको एक्सपैंड करते हैं, रोशनी से भर देते हैं। रोशनी तो है ही, लेकिन हम ही उस मन की परतों में दबा देते हैं। इधर उनका सिर्फ वहां पे जाके वो लेयर खत्म हो जाता है, लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम आंख बंद करके दृष्टा भाग से मेडिटेशन में जब देखते हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार से बढ़ रहा होता है, ब्रह्मांड, पेड़ पौधों की तो हमारी जिम्मेवारी ही नहीं है कि वो कैसे बढ़ेंगे। एक पत्ता अगर गला हुआ तो हम कहेंगे पेड़ पौधा बेकार हो गया, कीड़े लग गए तो हम कहेंगे बेकार हो गया। भाई बेकार क्यों हुआ, कीड़े क्यों लगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? The man is responsible, the human beings are responsible for this because they spoiled all the environment. इनका कसूर नहीं है, कसूर किसका है? हायर इंटेलेक्चुअल्स का, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बड़े बड़े पदों पर बैठकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर वहां पर बैठकर वो फैसला करते हैं कि तुम किस प्रकार से बढ़ोगे। ये फैसले गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे मदर नेचर उनको केयर करती है। तो हमारे पास एक हायर ब्रेन डेवलप होता है, और वो जब डेवलप होता है तो हम भूल जाते हैं। कैसे? क्योंकि मन और बुद्धि, मन समाज अनुसारणी, बुद्धि कर्म अनुसारणी, दो चीजें हैं। मन समाज अनुसारणी, हम जैसा देखते हैं, जैसे विषयों में उलझ जाते हैं, वैसा ही बन जाते हैं, और वैसे ही हमारे रिलेशनशिप में हमारी फैमिली भी आती है। फिर बुद्धि कर्म अनुसारणी, अब अगर आप एक योगी की भांति जीवन जीते हैं तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। अगर आप समाज की बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो बुद्धि कर्म अनुसारणी, वैसे ही हम कर्म कर डालते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम मर जाते हैं। मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ में बुद्धि कर्म अनुसारणी, हम सोचते हैं बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे तो अनजान है, बच्चों की बुद्धि नो 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 नो, ये भूल जाइए। बुद्धि कर्म अनुसारिणी, वो वहां से अपनी यात्रा शुरू करता है। मैं इस लाइफ में सिगरेट नहीं पीती हूँ, इस लाइफ में शराब नहीं पीती हूँ, इस लाइफ में मांस मीट नहीं खाती हूँ। क्यों? क्योंकि बुद्धि कर्म अनुसारिणी, पिछले जन्मों की तपस्या, पिछले जन्मों का आत्मा का उद्धार, वो सब यहाँ पर मुझे अपने भीतर के जब कोर्स खुलते हैं, जब हम जानते हैं कि अच्छा मैं इसलिए ये काम नहीं करती हूँ। नो क्रेविंग ऑफ मटेरियलिज्म, अब धन संपदा नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब चाहिए कि मैं अपनी आत्मा के विस्तार में आगे बढ़ूं। तो हमारी कोई भी परत हो, कोई भी एनीवन, हमारे चाहे वो साथी ऐसे हों जो तमोगुण में रह रहे हैं, जो रजोगुण में पनप रहे हैं, जो सतोगुण में पनप रहे हैं, हम उनको अच्छी तरीके से परतों को समझने लगते हैं।
समाज की ये परतें कभी भी खत्म नहीं हो। ये तब खत्म हो सकती हैं जब अगर एक तमोगुण ही सीधा परमात्मा में परिवर्तित हो जाए। इसको क्वांटम साइंस में बोलते हैं, दैट इज द क्वांटम लीप। क्वांटम लीप मतलब कि अच्छा, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्शियसनेस के सागर में, चेतना के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, तो दैट इज द क्वांटम लीप। फिर वहां पर ये बात नहीं होगी कि मैं तो 15 साल से साधना कर रहा था, मेरे इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन इस व्यक्ति को ये इतना गरीब है या इतना ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका विस्तार कैसे हो गया। दैट इज द क्वांटम लीप। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के सागर में जल्दी डुबकी मारने लगा। तो ये क्वांटम लीप बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि जब हमारे जो ऋषि मुनि हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कितने सारे साइंटिस्ट को आप उठा के देखेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि 30 ईयर तक उनको नहीं पता था, लेकिन 31 ईयर में दे गॉट एनलाइटनमेंट। कैसे? दैट इज द क्वांटम लीप। दे अंडरस्टैंड कि नाउ आई हैव टू लीव एवरीथिंग। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आप पढ़ेंगे, उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं, यू आर ए प्लेसिबो, बिकमिंग सुपरनैचुरल, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, आप जब उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे या उनको यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि दैट इज द क्वांटम लीप, हाउ ही चेंज्ड हिज लाइफ। कैसे वो मृत्यु से बाहर आए, उनका मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ और कैसे वो बाहर आए अपनी जिंदगी से। ये क्वांटम लीप तब है जब हम सारी चीजों को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मतलब कि हम सरेंडर कर जाते हैं। तो समझ आ गया अब तो ये ब्रह्मांड की जो कण है वो तो पौधे में भी वैसे ही है, मेरे भीतर भी वैसे ही। शाश्वतता मतलब कि एक शरीर के रूप में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। शाश्वत तो है ही, चाहे वो पेड़ पौधे हो और चाहे वो हम हो, शाश्वतता मिटती ही नहीं। तो ये जब हमें उसका रियलिटी एंड एक्चुअलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड एक्चुअलिटी। द रियलिटी चेंज नहीं होती, ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। पेड़ बढ़ते रहते हैं, पशु पक्षी अपना जन्म लेते रहते हैं, अपना जीवन बढ़ाते रहते हैं, फिर वो मरते रहते हैं। सेम इसी तरीके से हम भी जन्म लेते रहते हैं और हम भी मरते रहते हैं, हम भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो देयर इज नो चेंज इन रियलिटी, बट देयर इज अ चेंज इन द इंडिविजुअल एक्चुअलिटी। हम क्या समझते हैं, दुनिया को देखकर हम क्या समझते हैं, और हम बदल जाते हैं। हम सोचते हैं हम शरीरी हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, और वो एक्चुअलिटी हमारा ईगो सेल्फ बन जाता है, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। ईगो सेल्फ में परिवर्तित हो जाता है। मैं ही हूँ, मेरा ही लैंड है, मेरा ही धन है, मेरे ही बच्चे हैं। चाचा के बच्चों को हम पसंद नहीं करते, हेट करने लगते हैं। दैट इज द एक्चुअल इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअल जो है उसमें हम एक्चुअलिटी में चेंज होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ सालों के बाद जब हम ध्यान में आते हैं तो रियलिटी समझ आती है। दिस इज द रियल वर्ल्ड, दैट इज द, वो बोलते हैं कि माया है। फिर वो माया नहीं रहता, उस ड्यूअलिटी से हम परे हो जाते हैं। नहीं, हम सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आता है। मेरा ठीक है, चाचा का फैमिली, मौसी का फैमिली अपने तरीके से जी रहे, इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट देम। देन हमें वो जो महात्मा बुद्ध के जो 4 सूत्र हैं, मित्रता, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, वो याद आ जाते हैं फिर कि हाँ, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। मेरा पियन हो या मेड हो या मेरे चाचा हो या मौसी हो, ऑल आर वन। क्यों? क्योंकि उनका अपना जर्नी है। मुदिता, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्क। वो कुछ भी काम करते हो, फिर हमारे में नफरत खत्म हो जाती है, और वॉट एवर दे आर डूइंग, यू जस्ट लीव इट। वो क्या कर रहे हैं, उपेक्षा, वो कुछ भी कर रहे हैं, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस।
नो इंटरफेरेंस। वो क्या करते हैं, हाँ हमारा जो काम है एक आत्मज्ञानी की भांति हम एक बार मुंह खोलकर ये बता सकते हैं प्यार से, प्रेम से, कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम अपनी आत्मा को उद्धार कर सकते हो, सिंपल। बट उसके ऊपर तुम वो लाद नहीं सकते जो तुम कर रहे हो। अब मैं कहूँ कि मैं अगर 4 घंटे ध्यान करती हूँ तो तुम भी 4 घंटे करो, ऐसा नहीं होता। और ऐसा उन लेयर्स में जो ब्रह्मांड की परतें हैं उसमें ऐसा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग अपना सोल प्लान लेकर आते हैं। वो जो सोल प्लान है वो हम खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन बिफोर ह्यूमन बीइंग मदर नेचर के जो मास्टर्स हैं वो सोल प्लान उनका डिसाइड करते हैं। कितना जिंदगी है एक गाजर का, कितना जिंदगी है एक मूली का, कितना जिंदगी है एक चीड़ के पेड़ का, वो मदर नेचर डिसाइड करती है कि वेयर दे हैव टू ग्रो और किस प्रकार से उनको बढ़ना है। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम उनको देखकर अपनी भौतिक आंखों से, दिव्य आंखों से, मन की आंखों से, ज्ञान चक्षु से देखें कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। उनको देखते हुए हमें अपने भीतर भी ये बात सीखनी है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, मेरा शरीर किस प्रकार से बढ़ रहा है, मैं किन चीजों को जोड़ रहा हूँ। लुइस एल हे की जो पुस्तक है यू कैन हील योरसेल्फ, यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स, प्लीज उसको पढ़िए। पता लगेगा कि अगर कड़वाहट कहीं है तो वो कहाँ जमा होता है, अगर किसी के प्रति कटुता है तो कहाँ जमा होता है, फिजिकल बॉडी में। अगर हम किसी के प्रति नफरत करते हैं तो कहाँ जमा होता है, हमारे शरीर में। वही कारण शरीर होता है, वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पेट का दर्द हो, लिवर का डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, वो सब इट इज हमारी ही क्रिएशन है। और फिर वो लिखती है, उनका लाइन कितना अच्छा है बुक का, यू कैन हील योरसेल्फ। आपकी गलती आप सुधारो, बस। वो तो यही बोलती है, आपकी गलती आपको सुधारनी है, डॉक्टर नहीं सुधारेगा। यू कैन हील योरसेल्फ। अपनी हीलिंग आपको खुद ही करनी है। भगवत गीता भी यही कहती है, स्वस्वरूप अनुसंधान। आप अपने में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। सैटरडे संडे को जो श्लोक है उनमें यही बात है। अब लास्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि अब अर्जुन देखो, मैं समझा चुका हूँ तुम्हें सब कुछ, अब तुम्हें अपने आप को अपने ही प्रति सरेंडर करना है, बस ये काम तुम्हारा रह गया। मैं तो सारी बातें तुम्हें बता चुका हूँ। सेम यही बात लुइस एल हे बोलते हैं, सेम यही बात डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं, सेम यही बात ब्रूस लिप्टन बोलते हैं कि यू लव योरसेल्फ। बातें सिर्फ ये है कि वो ठीक है, वो हमारा अंग्रेजी भाषा है, ये हमारा हिंदी भाषा है, नो डिफरेंस। एक जन्म हमने हिंदुस्तान में लिया, एक जन्म हम कनाडा में ले सकते हैं, नो डिफरेंस। एक जन्म हमने हरियाणा में लिया, एक जन्म हम कहीं कन्याकुमारी ले सकते हैं, नो डिफरेंस। ये तो जर्नी है। तो हम चाहे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को पढ़ें, चाहे हम अपना वेद पढ़ें, हम अपना भगवत गीता पढ़ें, बात वही है, तुम अपने आप को बच्चे की भांति समर्पित कर दो। जीसस क्राइस्ट, बी लिव लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह जी। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि नहीं होता, समाज का बुद्धि नहीं, सड़ा गला दिमाग नहीं होता उसके पास, लॉजिकल माइंड नहीं होता। सेम इसी तरीके से एंड ऑफ द मोमेंट we have to become the consciousness. The last part is of our life is only the consciousness, the consciousness, the consciousness. Nothing entangled in between the matter. कुछ भी नहीं है बीच में, भारीपन है ही नहीं। हरियाणा